अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने एजुकेशन में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके हमने मस्की सवालात, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको करवा दिए थे बोर्ड पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बुक वर्क है, तो इसके लिए बेटा आप अपनी बुक को ओपन कर लें और अपनी पेंसिल निकाल लें। पेंसिल से आप उसको फिल करें। फिल इन द ब्लैंक्स है, MCQs है और टिक क्रॉस है, इनको आपने पेंसिल से करना है। ठीक है, तो अपनी बुक निकालें बेटा। पेज नंबर इसका है 58, पेज नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया गया कि दर्ज या जुमलों के में सही बयान के सामने स्वाद और गलत बयान के सामने गैन के गिर्द दायरा लगाएं। यानी कि स्वाद और गैन लिखा हुआ है, जो सही है उसको सही के गिर्द, स्वाद के गिर्द दायरा लगाएंगे, जो गलत है गैन के गिर्द दायरा लगा देंगे। तो इसके लिए बेटा आपने अपनी पेंसिल निकालें, अपनी बुक का पेज नंबर 58 ओपन करें। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर 1, स्कूल इंतजामिया के लिए जरूरी नहीं कि वो हम निसाबी सरगर्मियों का बंदोबस्त करें। हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी कि कमरे जमात से बाहर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं। तो अब ये स्कूल इंतजामिया के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हम निसाबी सरगर्मियों का बंदोबस्त करें, तो इसको हमने स्वाद और है। ठीक है, अब आप देखें कि ये गलत है ये सही है। यानी कि स्कूल इंतजामिया के लिए ये ज़रूरी है तो हम निसाबी सरगर्मियों का बंदोबस्त करें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्कूल के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है बल्कि ज़रूरी है, तो हम गैर के गिर्द दायरा लगा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट देखें बेटा, वो सरगर्मियाँ जो स्कूल के अंदर निसाब की हदूद में रहते हुए अंजाम दी जाए, हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे है स्वाद और रैन। ठीक है, तो वो सरगर्मियाँ जो स्कूल के अंदर निसाब की हदूद में रहते हुए अंजाम दी जाए। अब हम निसाबी सरगर्मियाँ उन्होंने कहा कि कहलाती हैं, तो हम निसाबी सरगर्मियाँ क्या होती हैं? स्कूल से बाहर, स्कूल की हदूद से बाहर, मदरसे की हदूद से बाहर जो सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? हम निसाबी सरगर्मियाँ। तो यहाँ पे उन्होंने स्कूल की हदूद के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको गैर को सर्कल कर देंगे क्योंकि ये गलत है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, कमरे जमात में दिए जाने वाले असबाब और इस सबक से मुतल्लिक सरगर्मियों को निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं।
अब निसाबी सरगर्मियों की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ऐसा ही है ना कि कमरा जमात में दिए जाने वाले जो इसबाक है और इसबाक से मुतल्लिक सरगर्मियाँ जैसे कि जमात का काम, घर का काम, फिर उसका इम्तहान, ये सारी सरगर्मियाँ जो किसमें आती हैं, निसाबी सरगर्मियाँ में आती हैं। तो यहाँ पे हम सवाल, क्योंकि ये सही है इसलिए सवाल के लिए हम दायरा लगा देंगे। स्टेटमेंट नंबर 4, हम निसाबी सरगर्मियाँ मौजूदा मुकर्ररा निसाब को कोई मदद फराहम नहीं करती। अब इसमें हमने देखना है कि ये सही है या गलत है। हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है वो हमारे निसाब में मदद फराहम करती हैं। यहाँ पे लिखा है कि नहीं करती, तो इसको हम वैन के लिए दायरा लगा देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है गलत है। स्टेटमेंट 5, जिस्मानी तरक्की और जिस्मानी नशोनुमा के लिए कमरे जमात में इंतजाम करना मुमकिन है। इसके बारे में कहा जा रहा है जिस्मानी तरक्की और जिस्मानी नशोनुमा के लिए। अब ये जो है जिस्मानी नशोनुमा और जिस्मानी तरक्की जो है ये हम निसाबी सरगर्मियों में आती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये कमरा जमात में इंतज़ाम किया जा सके? ऐसा नहीं हो सकता ना, बल्कि ये स्कूल के बाहर, मदरसा के बाहर जो है वहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है। तो इसमें हम फैन को सर्कल कर देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट नंबर 6 देखें, तलबा के लिए बेहतर माशरती ताल्लुकात अब मैं यहाँ डॉटिंग फॉर्म में कर देती हूँ। इंतज़ाम करना मुनासिब होता है। आपकी बुक के ऊपर बेटा लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको डॉटिंग फॉर्म में कर रही हूँ ताकि आप वहाँ से देखें। स्टेटमेंट है कि तलबा के लिए बेहतर माशरती ताल्लुकात की खातिर मदरसा में इज्तिमाई खेलों का इंतज़ाम करना मुनासिब होता है। तो हम इस सवाल के लिए हम दायरा लगाएंगे क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 7 देखें, हम निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद डॉटिंग फॉर्म में कर देती हूँ, गुजारने के काबिल बनाती हैं। स्टेटमेंट है, सॉरी, दिलचस्पी कोई अहमियत नहीं रखती। सेवन स्टेटमेंट है कि हम निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद और इंतज़ाम में तलबा की ज़ाती दिलचस्पियाँ कोई अहमियत नहीं रखती। तो स्वाद और गैन, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है इसलिए हम गैन के लिए दायरा लगा देंगे। स्टेटमेंट 8,
हम निसाबी सरगर्मियाँ भी काबिल बनाती हैं। अब मैं स्टेटमेंट रिपीट कर देती हूँ कि हम निसाबी सरगर्मियाँ भी तलबा को खुशगवार और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाती हैं। इसका हम देखेंगे सही आ रहा है या गलत। ये सही है तो हम सवाल के लिए सर्कल कर देंगे। 9th स्टेटमेंट, हम निसाबी सरगर्मियों के कोई असर नहीं होता। स्टेटमेंट है कि हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है उनके इंतज़ाम पर बैरूनी माहौल का कोई असर नहीं होता। ये इसका हमें बताना है कि सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हम ग्रैंड के गिर्द दायरा लगा देंगे। स्टेटमेंट नंबर 10 देखिएगा, मदरसा के अंदर मौजूद मदद करती हैं। स्टेटमेंट है कि मदरसा के अंदर मौजूद सहूलतें निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को बआसानी मुनज़्ज़म करने में मदद करती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है लास्ट वाली ये सही है, ठीक है। सवाल की गिर्द हम दायरा लगा देंगे। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है खाली जगह पूरी करें। खाली जगह पूरी करें। अब इसमें है नंबर 1 स्टेटमेंट दी है उन्होंने कि तलबा की नशोनुमा के लिए मदरसा में मुनज़्ज़म की जाने वाली सरगर्मियाँ डैश किस्म की होती हैं। नंबर 1 में क्या आ जाएगा? पहली आ जाएगा, पहली किस्म की होती हैं। अब इसको हमने पहली क्यों लिखा, क्योंकि शुरू में आपने पढ़ा था कि ये सरगर्मियाँ जो होती हैं 2 किस्म की होती हैं। अव्वलन वो सरगर्मियाँ तजुर्बात और फ़ालतें जो बराह रास्त मुजज़्ज़ा मुकर्ररा निसाब से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। ये जो कमरा जमात में तदरीस व तालीम और मुतल्लिक़ा मज़मून से मुतल्लिक़ होती हैं और इसमें कमरा जमात में होने वाले इसबाक और उनके घर का काम और इम्तहान वगैरह आ जाता है। और दूसरी किस्म की सरगर्मियाँ जो हैं वो हम निसाबी सरगर्मियों में आ जाती हैं। तो ये जो है पहली उन्होंने दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें है कि तलबा की नशोनुमा के लिए मदरसा में मुनज़्ज़म की जाने वाली सरगर्मियाँ मदरसे के अंदर, ठीक है, तो वो पहली किस्म की होती हैं। दूसरी किस्म की जो होती है मदरसे के बाहर होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए बेटा, निसाब से मुतल्लिक़ सरगर्मियाँ या फ़आलतें निसाब में डैश हदूद के अंदर रहकर अंजाम दी जाती हैं मुतय्यन। मुतय्यन को उसमें लिख लें बेटा फिल ब्लैंक्स में। थर्ड देखिए, कमरा जमात में किसी मज़मून से मुतल्लिक़ा डैश निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। तो इसमें क्या आएगा? काम। 4 में है कि हम निसाबी सरगर्मियाँ इस तरह को पूर्ण करती हैं जो निसाबी सरगर्मियाँ डैश जाती हैं, क्या कर जाती हैं? छोड़ जाती हैं। 5 स्टेटमेंट है, हम निसाबी सरगर्मियों को कमरा जमात की डैश में अंजाम देना मुश्किल होता है। हदूद बेटा साथ साथ लिखते जाएं। नंबर 6 है, मशागिल तलबा के लिए तस्कीन, खुशी और खुददारी वगैरह का डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? बाइस होते हैं, बाइस। 7 स्टेटमेंट,
खेल कूद और टीम वाले खेलों में हिस्सा लेने की बिना पर तलबा में डैश फ़रोग़ पाता है। नज़्मो ज़ब्त। एक स्टेटमेंट देखिए बेटा, स्कूल में कायम क्लब और सोसाइटियाँ भी तलबा में बहुत सी सलाहियतों की डैश का बाइस होती हैं। तो इसमें आ जाएगा तरबीज। तरबीज। अब 9th स्टेटमेंट है, मदरसा में किसी काम को अंजाम देने के लिए डैश बेहद असर डालता है। इसका क्या होगा, मदरसा के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें आएगा अंदरूनी माहौल। नंबर 10 स्टेटमेंट देखिए बेटा, डैश माहौल की समाजी और सकाफती कदरों को का सहारा लेकर बाअसर लोग मदरसा की कुछ सरगर्मियों पर एतराज़ करते हैं। इसमें कौन से लोग आ जाएंगे, तो हाँ आ जाएगा इसमें माहौल की समाजी और सकाफती में आ जाएगा कि बैरूनी माहौल। कौन सा माहौल, बैरूनी। ब्लैंक्स में जो 10th है उसमें बैरूनी आ जाएगा। तो ये बेटा आपकी खाली जगह जो है क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमसीक्यूज है। इसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसका मैं राइट ऑप्शन आपको लिख देती हूँ। नंबर 1 पे है, वो सरगर्मियाँ जो निसाब की मुकर्ररा हदूद के अंदर रहते हुए अंजाम दी जाएँ क्या कहलाती हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। नंबर 1 में है निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। नंबर 1 का राइट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 2 स्टेटमेंट है, हम निसाबी सरगर्मियाँ तालिब इल्म की, अब इसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आएगा इल्मी और अमली नशोनुमा करती हैं। इल्मी और अमली नशोनुमा करती हैं। थर्ड में देखें, बच्चों की तहरीरी सलाहियत को जिला बख्शने के लिए कौन सी सरगर्मी मुनासिब होगी। इसमें अलीफ ऑप्शन जो है वो इसमें आ जाएगा, बज़्म अदब में शिरकत। फोर्थ, वो खेल जो टीम की सूरत में खेले जाएं, मसलन फुटबॉल, तलबा में किस किस्म के औसाफ पैदा करने का सबब होते हैं। इसमें जीम ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन है, इसको टिक करना है। नज़्म ज़ब्त और सलूकी पाबंदी। नंबर 5 स्टेटमेंट देखें बेटा, उसमें है मदरसा का अंदरूनी माहौल हम निसाबी सरगर्मियों के निकात पर बहुत असरअंदाज होता है। इस अंदरूनी माहौल से क्या मुराद है, अब इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा, दाल ऑप्शन आएगा, ठीक है। मदरसा के अंदर मौजूद तमाम तर सहूलतें और वसाइल। ये बेटा एमसीक्यूज थे जो कि आपके मैंने राइट आंसर लिख दी हैं। आप अपनी बुक के ऊपर उसको मार्क कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लें और जो टिक क्रॉस है उसके सही और गलत के गिर्द दायरा लगा लें। इस तरह आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।